Assalamu alaikum. Let's wait for everyone to join in. Assalamu alaikum. Can you guys see the screen? And can you guys hear me? I hope everyone has joined in. Why students are taking so much time to join in? अल्लाह, ये क्या हो गया इसको? अब क्या मसला हो गया? ठीक है। अच्छा, तो हम कॉन्सोनेंट्स एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे। कैन यू गाइस हियर मी? ओके। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, सही सही। ओके ओके, सही है। तो हम एल्वियुलर कॉन्सोनेंट क्यों कह रहे हैं? एल्वियुलर कॉन्सोनेंट इनको क्यों कह रहे हैं? क्यों क्या इसलिए कह रहे हैं कि एल्वियुलर कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि जब आप क्या और डा बोलते हैं तो आपकी जबान जो है वो आपके एल्वियुलर रिज को टच करती है। एल्वियुलर रिज क्या है? जो आपका ऊपर वाले दांत है ना, उसका जो ऊपर वाला जबड़ा है और उसकी जो हार्ड जगह है, हार्ड पहले जो होता है, ठीक है, उसका फ्रंट वाला जो है, ऊपर वाले दांत को फ्रंट वाला जो है उसको एल्वियुलर रिज को कहते हैं। ठीक है। तो जब उस चीज को वो टकरा के ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उन साउंड का हमने नाम रख दिया है एल्वियुलर कॉन्सोनेंट। सही। इस जगह पे अगर हम इस पिक्चर पे आके देखते हैं और वो कैसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जब हम टा और डा कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हवा है वो रुकती है और एकदम से रिलीज होती है, बर्स्ट ऑफ एयर आता है। ठीक है। चंदर, आप क्या करेंगे? आप अपना जो हाथ है अपने मुंह के सामने रखिए और फिर वो ठा और डा साउंड बोलिए और मुझे बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ जब आपने ये बोला। आपके आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो किस पोजीशन पे थे और क्या चीज आपने महसूस की? जल्दी बताइए। ठीक है।
चंदर, आप सुन रहे हैं? मुझे बताइए कि जब आप टा और डा साउंड बोलते हैं तो आपके आर्टिकुलेटर्स किस पोजीशन पे होते हैं? आपकी टंग किस पोजीशन पे होती है? आपकी जबान जो होती है वो आपके मुंह के किस हिस्से को टच कर रही होती है? ठीक है। और आप अपना जब हाथ रखेंगे टा एंड डा बोलते हुए मुंह के सामने, तो क्या आपको एयर महसूस हो रही है? नहीं हो रही? जल्दी इसको करें और मुझे बताएं। हरी अप, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। बाकी स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं कि व्हाट दे आर फीलिंग व्हेन दे आर प्लेसिंग their hand in front of their mouth and when they are producing a sound of ta and da, and what are the position of their articulators when they are speaking like that, producing a sound like that. I usually never speak Urdu when I am delivering lectures, but just so that you guys can understand in a very well manner, I have like turned to the Urdu language. And most of the time, it's very hard for me to find the right words so that you can get easily understand what I'm trying to tell you. And still, you students sometimes says that you are not understanding. I don't think so. What is there to understand? Chandar, have you done it? I think so. He's not done it. Is he in the class? He is in the class, but he's not saying anything. चलें, होपफुली उनको आप सबको अब समझ में आ गया कि हमने क्यों एलिवेटर कॉन्सोनेंट कह रहे हैं इनको। जी 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 जी, बताइए। और जब आप प्रोड्यूस करते हैं साउंड तो क्या फील होता है आपके? So the student who made us repeat the whole lecture is not here anymore. He's not participating. He is here, but he's not participating. चंदर कुमार साहब। So he could said that to me. Okay. Okay, so everybody has understand this, I guess. अब तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, ख्वाबों में आके आप लोगों को ये डराएगा। ठीक है, सही है। हो सकता है आप सुबह उठे और अम्मी आपको सुबह उठाए नमाज के लिए और आपने एलोवेरा रिज जो होता है वो द टंग टचेस द एलोवेरा रिज, दैट्स व्हाट वी कॉल द एलोवेरा कॉन्सिडेंट। यही होगा सुबह। ठीक है, सही है। चलें, ठीक। ओके, लेट्स गो टू द अनदर। देन वी हैव का एंड गा साउंड। ठीक है। और हाउ वी हैव अ का एंड गा साउंड। अगेन हमने जब मैंने आपको प्लॉसिव में ही पढ़ाया था तो मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया था कि ये कैसे होगा। ठीक है। इन व्हीलर कॉन्सोनेंट द बैक ऑफ द टंग टचेस द सॉफ्ट पैले और अ व्हीलम। ठीक है, वही मैंने आपको क्या कहा था कि व्हीलम को ये चेक टच कर रही है जब आप खा
और गा कह रहे हैं। आपका क्या बैक ऑफ द टंग जो है वो आपके विलम को जो है टच कर रहा है, ठीक है। और जब वो टच करता है तो वो क्या करता है, फ्लो ऑफ एयर को थोड़ी देर के लिए रोकता है, और फिर जो है एयर जब गुजरती है तो वो एकदम से बर्स्ट होके निकलती है, ठीक है। सही। ठीक, तो अब जो कॉन्सोनेंट आपका जिस जगह से लग के बनता है, हम उस जगह के नाम से उसका कॉन्सोनेंट का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो जब का एंड गा साउंड को, मैं पूरा सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ का एंड गा साउंड, क्योंकि मुझे फिर दोबारा खांसी हो जाएगी, बट यू नो व्हाट इज द साउंड ऑफ अ का एंड गा, ठीक है। सिंपल हम का गा नहीं कहते, उसको का एंड ग कहते हैं, ठीक है। तो जब का और गा साउंड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा सॉफ्ट पैलेट या वीलम, उससे हमारा बैक ऑफ द टंग जो है वो टच करता है, ठीक है। और जब टच करता है तो हमारा ये व्हीलर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड। You guys have understand the wheeler sound या wheeler consonant sounds? ठीक है जी, सही। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर व्हीलर साउंड, तो आप मुझे कैसे इसका आंसर देंगे। द व्हीलर्स आर प्लॉसिव्स, ठीक है। फर्स्ट आप बताएंगे द व्हीलर्स आर कॉन्सोनेंट्स, दे आर प्लॉसिव्स, एंड देन दे आर क एंड ग साउंड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। और इसको हम ट्रांसक्राइब ऐसे करते हैं, यही दो स्लैश लगा के बीच में जी डाल दिया, इसका दूसरा बजाएगा स्लैश कहाँ है, ओके। क्या ये चल नहीं रहा, चल रहा है। ठीक। हैव यू गाइस अंडरस्टैंड इट, that when I'll ask you what are plosives, what are velar sound, तो आप मुझे बताएंगे those are consonants, they are plosives and they are ka and ga sound, ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको क्वेश्चन दे दूं मुझे प्लॉसिव्स बताएं क्या है, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, ये आपके पास इसकी जो है वो मौजूद है। क्या हो रहा है कि ये जो टंग है वो बकायदा यहाँ जाके ये जगह जो है विलम की जगह जो है इसको टच कर रही है, ये जगह जो है इसकी टच कर रही है बैक ऑफ टंग को, जब हम का और ग साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं तो, ठीक। अंडरस्टैंड। ओके, ठीक। अब हमारे पास आते हैं फ्रिकेटिव्स, ठीक है जी। फ्रिकेटिव्स जो हमारे पास साउंड है वो है, कि क्या हो रहा है इसके साथ। आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे यहाँ पे विंडो शो कर रहा है, आपको तो नजर आ रही है ना ये स्क्रीन। सही है। फ्रिकेटिव साउंड्स आर, क्या है ये, कहाँ से आ रहा है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रही, मेरे सामने एक विंडो आ रही है।
Fricative sounds are produced when the articulators are brought so closely together that the sounds are accompanied by a audible friction. ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जब ये साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आपके आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें फ्रिक्शन होती है। अगर आपने मैट्रिक सबने साइंस से की हुई होगी तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, एक रगड़ सा महसूस होना। ठीक है, सही है। तो वो एक फ्रिक्शन होती है, जरूरी नहीं है कि आप बकायदा रगड़ करके जो है वो आप कहें कि वैसा महसूस होता है, लेकिन एक हल्की सी फ्रिक्शन का साउंड जो है वो आपको महसूस होगा। जैसे अगर हमारे पास 9 फ्रिकेटिव्स हैं और 9 फ्रिकेटिव्स हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इनका साउंड, तो ये हम देखते हैं। ये साउंड सब अपने के साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिकेटिव साउंड्स जो होते हैं वो इतने आसान नहीं है कि पा बा का गा हो गया। ये बहुत ही जो है मुश्किल से साउंड होते हैं आपके। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। फ्रिकेटिव साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन आर्टिकुलेटर्स आर ब्रॉट सो क्लोजली टुगेदर दैट द साउंड्स आर accompanied by a audible friction। यानी एक ऑडिबल रगड़ सी फ्रिक्शन सी आपको बकायदा महसूस होगी जब आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हैव यू गाइस अंडरस्टैंड इट? देयर इज, यू गाइस कैन सी समथिंग? मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, असल में मेरे पास स्क्रीन ही शो नहीं हो रही है। एक सेकेंड, मैं देख कोशिश करती हूँ उसके साथ कुछ करने की। क्या हो रहा है इसमें? यहाँ में कोई विंडो भी नहीं खुली हुई है जिसको ये कह रहा है कि विंडो जो है आप मूव करें। ऐसा भी कोई सीन नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। एक सेकेंड, इसको कुछ और करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यस, अच्छा मुझे ये ऊपर दिखाई दे रहा है, आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। एक मिनट, इसको मैं आगे पीछे कर लेती हूँ। हाँ, नजर आ रहा है, अब सही है, देखिए। मिनट, इसको और थोड़ा सेट कर लेते हैं। नाउ कैन यू गाइस सी द स्क्रीन क्लियरली? आई होप यू गाइस कैन। मैं एक्चुअली, मुझे ये नहीं दिखाता, मुझे ये दिखाता है द participant can see the screen and I don't know which window he wants me to move। यहाँ कोई विंडो ओपन नहीं हुई भी। थैंक यू। ओके, चले, सही, शुक्र। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को कि फ्रिकेटिव साउंड्स क्या होते हैं? फ्रिकेटिव साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द आर्टिकुलेटर्स आर ब्रॉट सो क्लोजली टुगेदर दैट द साउंड्स आर accompanied by a audible friction। ठीक है, कि एक बकायदा जब आपके आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक सुनाई देने वाली फ्रिक्शन साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम उनको फ्रिकेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला साउंड जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारे पास ये वाला एफ का साउंड जो है, और इसको आप साथ साथ लिखते जाइएगा। नजर आ रहा है ना आप लोगों को ये लिखा हुआ जो है? थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। ये साउंड्स हैं हमें जो हमने इनको प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास एफ है। एफ को जब हम डिनोट करते हैं तो हम दो फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान एफ को लिख देते हैं, और इसका जो साउंड आएगा वो एफ का साउंड जो आएगा हमारे पास वो आएगा। ठीक है, बकायदा करके हम इसे फा कहते हैं, लेकिन फा ये नहीं होता। मोस्टली ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो आपके पास करता है बकायदा। अब जब आप करके साउंड कर रहे हैं तो आपको बकायदा एक फ्रिक्शन, एक रगड़ सी महसूस हो रही है।
करके बताइए मुझे, फा साउंड प्रोड्यूस करके। जो साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे वो ये एफ का करेंगे, ठीक है। और ये हम वैसे एफ कहलाता है अल्फाबेटिकली, ये फा भी कहलाता है, लेकिन इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो करके होता है। सुनाई दिया? बकायदा एक ऑडिबल फ्रिक्शन, एक ऑडिबल रगड़ सी सुनाई दी आप लोगों को? कोशिश करें सारे फा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करें, ये साउंड प्रोड्यूस करें अभी। हरी अप। ठीक है, सही। क्या हो रहा है, आपके जो टीथ हैं, ठीक है, वो आपके लोअर लिप से टकरा रहे हैं। तो क्या इन्होंने बोला था, व्हेन द आर्टिकल articulators are brought so closely together that the sound is accompanied by a audible friction। तो जब आपके दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और उसमें से साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको बकायदा एक फ्रिक्शन साउंड भी सुनाई देता है, जो कि आपको सुनाई दे रहा है करके, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड साउंड जो हम प्रोड्यूस करेंगे, किस किस ने ये प्रैक्टिस की है, जल्दी जल्दी बताएं कि किस किस ने ये साउंड निकाला है, जल्दी बताएं। प्रैक्टिस इट एंड राइट इट डन, हरी अप जल्दी। एवरीबडी सेज इट, मतलब प्रोड्यूसेस द साउंड एंड राइट इट डन, हरी अप। साउंड, यस। एवरीबडी डज दैट, ठीक है। एवरीबडी प्रोड्यूसेस द साउंड। हमारे बाकी साउंड इतने जो हैं वो मुश्किल नहीं है जितने साउंड्स ये हैं। और ये साउंड बड़े आपको जो है ना वो चाहिए होगा, अपने पास आपके होने चाहिए, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। फिर हमारे पास हम, ओके, ठीक है। तो बकायदा महसूस हुआ होगा आप लोगों को खुद भी करते हुए कि वो फ्रिक्शन साउंड भी जो है वो महसूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है जिसका साउंड आपको महसूस हो रहा है। अब हमारे पास सेकंड साउंड जो हम करेंगे वो फ्रिकेटिव्स। इनको फ्रिकेटिव्स अब समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन की वजह से फ्रिकेटिव्स का नाम दिया गया है, ठीक है। अभी हमारे पास है वी का साउंड, इसको कहते हैं, सिंपल है ये, वाह। वाह, जब आप वाह बोलते हैं, वैसे वाह भी बोलेंगे, लेकिन सिंपल हा हटा के अगर आप वाह बोले तो भी आपको एक ज़ करके जो एक मतलब वो फ्रिक्शन सी जो है वो महसूस होगी। जल्दी जल्दी वाह साउंड बोले सारे, और मुझे बताएं कि आपको कितनी फ्रिक्शन महसूस हो रही है और नहीं हो रही। वाह। वाह। एवरीबडी प्रैक्टिस इट, वाह साउंड। और ये आपको वॉइस्ड भी लगेगा, क्योंकि वाह साउंड कहते हैं तो बकायदा अच्छा खासा फ्रिक्शन आपको महसूस होती है, इतनी फ्रिक्शन महसूस होती है कि पूरे मुंह में भी महसूस होती है। वाह। ऊपर के भी दांत आपको थोड़े थोड़े से फ्रिक्शन वाले महसूस होंगे जो आपके टच करते हैं आपके होठों के साथ, ठीक है। वाह।
एवरीबडी सेज दिस, प्रैक्टिस इट एंड राइट डन। ठीक है। यस, शाबाश। ठीक है, तो आपको महसूस हुई फ्रिक्शन? जब आप ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन महसूस हुआ? अब हमारे पास साउंड जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम ये वाला साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फा साउंड की तरह या साउंड की तरह ही वैसे आप बनाएंगे और ये होगा। ठीक है। ये जो एस साउंड है इसको हम करके प्रोड्यूस करते हैं। जल्दी करें इसको प्रैक्टिस, हरी अप। थोड़ी देर के लिए हम सारे जो है वो सांप की तरह बोलना शुरू कर देंगे। Yes. Practice it and write it down, please. Only 4 people have practiced। ये क्या बात है भाई, साउंड नहीं प्रोड्यूस करना किसी ने? हम्म। अब हमारे पास जो है, हम्म, शाबाश, वेरी गुड। फिर हमारे पास आता है जी। ठीक है। और इसको हम वैसे ही करेंगे, ज़ करके बोलेंगे जैसे ज़। ठीक है। मुझे अब बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग मेरे साथ जो है इसको प्रैक्टिस करें और डन लिखें। जैसे आई एम गिविंग यू द न्यू साउंड, डू प्रैक्टिस इट विद मी। ठीक है। ज़। जब हम जेड साउंड को बोलते हैं तो वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है, ज़। हरी अप, एवरीबॉडी प्रैक्टिस इट, जल्दी। There are so many students in the class and only few students are practicing it. Yes, heavy friction, very good. C minor S, good, शाबाश। और ये क्या होगा अगर हम देख रहे हैं, अगर इसमें फ्रिक्शन हैवी प्रोड्यूस होगी तो ये किस तरह का साउंड होगा? कुछ आइडिया? फ्रिक्शन के क्या मीनिंग होते हैं? ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये वाला साउंड है, इसको मैं कॉपी करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, तो मैं यही लगाऊंगी। और ये साउंड जो है वो बहुत ही इजी है। और ये जो है हम जो है ना वो ओह, क्या किया मैंने, कॉपी, और ये हमने कर दिया इसमें। भाई आप पेस्ट कहाँ से हो, तो यहीं से हो जाओ, चलो ठीक है। अब हमारे पास ये वाला साउंड है, ठीक है, तो इसको हम कहलाते हैं सिंपल था। ठीक है, था। जब आप था कहते हैं तो बकायदा आपकी जबान जब एलोवेरा रिच के साथ टकराती है तो वो वाइब्रेट ऐसे करती, फड़कती है, बिल्कुल फ्रिक करती। था, करके देखिए एवरीबॉडी, प्रैक्टिस इट एंड राइट डन। था। यस, था। और ये था साउंड हम ज्यादातर किस किस्म के वर्ड्स में हम यूज करते हैं, नीचे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। थ्रू, थ्रू का वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम टी एच जो साउंड है, ठीक है, इसको यहाँ कर लूँ मैं। टी एच साउंड जो है वो थ साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सही। थ्रू, ठीक। तो अगर आपको थ्रू ट्रांसक्राइब करना हो फ्रिकेटिव्स के हिसाब से तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, आर को रहने देंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका डिफ्थोंग आएगा, ठीक है। ऊ, रू, याद है, साउंड जो है वो ग्लाइड होके दूसरे ग्लाइड पे जा रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो अब हमारे पास, पहले हमने डिफ्थोंग्स ट्रांसक्राइब करना सीखे थे, ठीक है। और अब हमें थोड़ा सा जो जो हमें मिलता जाएगा, जो इजीली हम कॉपी कर सकते हैं, हमने डिफ्थोंग्स भी ट्रांसक्राइब करना सीख लिए हैं, इतना कोई मसला नहीं है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो है, ये वाला जो है, ये था साउंड जो है वो बेसिक थ साउंड को ही प्रोड्यूस करता है, टी एच साउंड को प्रोड्यूस कर डिनोट करता है हर लिहाज से। अब यहाँ जो था है और ये दा है और ये शाह है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है कि जब थ्रू की बात होगी तो उसके लिए हम यूज करेंगे था साउंड, जब हम यूज कर रहे होंगे तो हम ये वाला सिंबल जो है इसके लिए यूज करेंगे। और हमने इस तरह से इसको लगा के जो है हमने कर लिया, और यहाँ पे इसका जो ऊ वाला आएगा और मैं वहाँ सिंबल जाके लेके आऊँ, तो आप लोगों को सिंबल याद होंगे जो कल हमने करवाया है, वो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी थ्रू की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक। सही है ना, इजी। अच्छा, यहाँ आ गया, और यहाँ अगर जी आ रहा है, वैसे जी एच साउंड जो है अगर आ रहा है हमारे पास तो हम इसको भी यहाँ पे यूं करके डिफ्थोंग के साथ, एक्चुअली मुझे वहां से कॉपी करना पड़ेगा, मैं कॉपी नहीं करना चाह रही, तो ये बन जाएगा और यहाँ पे वो डिफ्थोंग का साउंड आ जाएगा, ठीक है, वो उसका सिंबल आ जाएगा, लगा देंगे हम इसके अंदर। ऊ वाला जो सिंबल है हमारे पास, वो होता है, ऊ वाला सिंबल हमारे पास होता है, याद है किसी को? हॉर्स शू की तरह बना हुआ है ना, वो वाला, ठीक है। तो ये यहाँ तो यू गाइस हैव गॉट इट, ठीक है, ये समझ में आ गया ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी इसकी,
सिर्फ था साउंड को देख लो। हो सकता है मैं ये बोल दूं कि फ्रिक्टिव्स जो हैं वो आप ट्रांसक्राइब कर दो, जैसे डिफ्थोंग्स का बोला है मैंने, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको मैं थ्रू दूं या था वाले साउंड दूंगी, तो आपने यही करना है कि जहाँ पे था साउंड होगा उसकी जगह पे ये सिंबल आप लिखेंगे और आगे से उसको लगा देंगे, ठीक है। अगर उस साउंड में आ रहा होगा कोई डिफ्थोंग या ट्रिफ्थोंग तो उसका सिंबल भी आप लगा सकते हैं, बाकी आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। ठीक। अंडरस्टैंड? सही है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सिंबल आता है, ठीक है, फ्रिकेटिव्स में। और ये सिंबल जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला सिंबल को कैसे, इसका साउंड क्या है। आपने इनके साउंड्स लिखे हैं ना अपने साथ साथ? आई होप कि आप लोगों ने लिखे हो। जैसे दिफ और ट्रिप सॉन्ग से साउंड्स मैंने लिखवाए थे, वैसे इनको भी लिखना है आपने, क्योंकि फ्रिकेटिव साउंड्स जो होते हैं जरा बहुत मुश्किल से याद रहते हैं, ठीक है। तो ये दा साउंड है, ठीक है। ये जो इस तरह का बना हुआ है ना यूं करके, ये यूं करके, ठीक है, ये दा साउंड है। सिंपल दा, दीस, दा, दी जो बोले जाते हैं, ये दा साउंड है, ठीक है। इसकी सिंपल सी है। और जब हम दा बोलते हैं तो बकायदा जिस तो नहीं आती फील, मतलब वो फ्रिक्शन आपको महसूस होता है जैसे दा कहते हैं तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए हमारे पास दा, अगर हमें दा को बताना होगा तो कैसे लिखेंगे, उसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे दा वर्ड को, बताओ। दा को अगर ट्रांसक्राइब करना होगा तो उसको कैसे करेंगे, कॉपी करके मैं आपको दे रही हूँ। जरा दा को जल्दी से ट्रांसक्राइब करें बैठ के, दा को ट्रांसक्राइब करें। यस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें दीज को ट्रांसक्राइब करना है तो हमने इसको टी एच की जगह पे लगा देंगे, ठीक है। और जब हम टी एच की जगह पे लगा देंगे तो ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है।